जगदीश जी ने कमेंट करा है कि हाउ टू हैप्पी इन लो इनकम। तो देखिए, इनकम से खुशी का क्या लेना देना है। जो इंसान खुद से संतुष्ट नहीं है वो कभी खुश नहीं हो सकता है। इनकम जितनी बढ़ती जाएगी उतना तो दुख बढ़ता चला जाएगा। जिस स्तर पे भी जीवन के संतुष्ट हो जाओ, अगर आज साधारण जीवन जी रहे हो, मध्यम वर्गीय जी रहे हो या हाई क्लास जी रहे हो, जिस स्तर पे भी तुम खुद से संतुष्ट हो जाओ, समझ लो वहीं से खुश रहना शुरू कर दोगे। लोग सोचते हैं जो साधारण जीवन में है कि हाई क्लास में पहुंचेंगे तो हमको बहुत खुशी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसमें पैसा तो होगा लेकिन वर्कलोड बहुत होगा, टेंशन बहुत होगी। ये नहीं समझते हैं कोई लोग। जिसके पास है नहीं उसकी ख्वाहिश है अमीर होना, और जो अमीर है उसकी ख्वाहिश है और अमीर होना। क्योंकि इंसान की ख्वाहिशें कभी कम होती ही नहीं है, बढ़ती ही रहती हैं जब तक वो मर नहीं जाता है। इसलिए खुश रहना है तो खुद से जुड़ो, अपने दिल से जुड़ो। जो अपनी हॉबीज हैं उन पर ध्यान दो। अगर लिखना हॉबी है तो थोड़ी देर लिखो, अगर गाना हॉबी है तो थोड़ी देर गाओ। कुछ देर बैठो पेड़ों के साथ, थोड़ा सा पेड़ों में पानी डालिए, उनके साथ वक्त बिताइए, देखिए कितना सुकून मिलता है। फिर आपको सुकून हमेशा खुद में मिलता है और संतुष्टि में मिलता है। जितनी जल्दी जीवन से संतुष्ट हो जाओगे, खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। और जीवन के साथ भागोगे, भीड़ के साथ भागोगे तो दुखी ही रहोगे। दोस्तों, बहुत साल पहले हमने पढ़ा था, कई बार लोगों से भी सुना है कि इंसान को जीवन में काम ऐसे करने चाहिए कि मरने के बाद उनकी पहचान हो, उनका नाम बने। लेकिन मरने के बाद पहचान और नाम बनाने से क्या फायदा जब देखने के लिए, सुनने के लिए हम नहीं होंगे। और जीते जी तो कोई आपकी तारीफ करने से ना, कोई भी आपको अवार्ड नहीं देगा। यहाँ अवार्ड तब मिलते हैं जब किसी और को आपसे फायदा हो रहा होता है। इतने बड़े बड़े महापुरुष आए और चले गए, अगर उनकी पुण्यतिथि ना आए तो लोग उन्हें याद भी ना करें। आपको हमेशा याद दिलाया जाता है कि आज इस व्यक्ति की पुण्यतिथि है, नहीं तो आप किसी को याद नहीं रखते हो। सब भूल जाता है इंसान बहुत जल्दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं है और वो बहुत महान व्यक्तित्व हुए हैं। ये जीवन ऐसे ही है, यहाँ सब झूठ है इधर उधर फैला हुआ। तो जीवन में काम ऐसे करिए जो अपनी इस जिंदगी के बारे में सोचिए, अगली जिंदगी के बारे में मत सोचिए। आपको जीते जी संतुष्टि मिले और खुद से मिले। कोई दूसरा आपको संतुष्टि नहीं देगा। ये कभी सोचना भी मत कि कोई आपका नाम लेगा या कोई आपको याद रखेगा, कोई आपके अच्छे कामों की सराहना करेगा। यहाँ आपकी सराहना भी तभी होगी जब लोगों को आपसे फायदा होगा, वरना कोई किसी को नहीं। सब अपने आप को बनाने में लगे हैं। कोई आपको बनाने के लिए यहाँ पैदा नहीं हुआ है। सब खुद को बनाने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। क्या आपको पता है, आने वाले 10 से 15 साल के बाद हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी आंखों की रोशनी की कमी की वजह से जूझ रही होगी। हाल ही में छपी एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2021 की है, जिसमें देश की आबादी के लगभग 23% लोग आज भी आंखों की रोशनी की कमी से जूझ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और चिंताजनक भी है। हमने देखा है आजकल के माता पिता अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे मोबाइल में अपनी आंखें खराब कर रहे हैं। उनके भोजन में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी की कमी है। आने वाले भविष्य में सिर्फ उन्हीं लोगों की आंखें सुरक्षित बचेंगी जो लोग बहुत ही जागरूकता के साथ जीवन जिएंगे। आज इंसान यह भूल गया है कि वह एक शरीर है, वह एकदम रोबोट की तरह काम कर रहा है। हम आंखों के बचाव के लिए आपको कुछ टिप्स भी दे रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करिएगा। अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करिए। उनको ऐसे खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करिए जिससे उनकी आंखों पे कोई प्रभाव न पड़े और वो एक्टिव भी रहें। जैसे कि लूडो हो गया, कैरम हो गया, और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं। उनको ऐसा भोजन दें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी भरे पोषक तत्व होने चाहिए। यदि बहुत जरूरी है ऑफिस वर्क करना या स्क्रीन पर पढ़ाई करना, तो बहुत ही लो लाइट का इस्तेमाल करें। अपनी आंखों को एक ही जगह पर ना रखें। हर 1 मिनट के बाद इधर उधर देखते रहें। आज देश के हर माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दें। हमने सोचा आपको डेली लाइफ में थोड़ा दिखा दें कि हम क्या करते हैं। ये देखिए, पापड़ बना रहे हैं अभी तो, उसके बाद अभी खाना बनना बाकी है। होली आ रही है और किसके किसके घर में पापड़ बनना शुरू हो गया है। आजकल तो लेडीज बाजार से मंगा लेती हैं, लेकिन जो घर पे बनाने का मजा है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। ये देखिए, हमारे इतने सारे पापड़ तैयार हो गए हैं, अब इनका सूखना बाकी है। मेहनत लगती है लेकिन पापड़ अच्छे बन जाते हैं घर में।